ओके, सापरा जी, गुरु प्रकाश कह रहे हैं किस मुंह से आप मांग रहे हैं विजय शाह का इस्तीफा, जब आपके नेता भी यही करते हैं? देखिए मानक जी, दुख तो ये होता है कि विजय शाह जैसे व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता को 5-7 मिनट लग जाते हैं और इतनी घिनौनी बात होती है। एकदम गली के लोग जिस तरह से बात करते हैं, नीचता की हदें सारी पार हो जाती है। इस तरह की बात करके भी फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता, सभी नेता उनको डिफेंड कर रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं कि हाँ उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अरे कितने दिन लगेंगे कार्रवाई होने में? या फिर आप रिपोर्टें ही मंगाते मंगाते, और हाईकोर्ट ने आज क्या कह दिया? हाईकोर्ट ने यही कहा ना कि आपने एफआईआर भी अगर दर्ज की है तो वो भी नरम धाराएं उसमें लगाई हैं, यानी सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। तो ये इंडिकेशन है ना कि वहां की पुलिस और वहां का प्रशासन जो है और वहां की जो सत्ता है वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। तो ये ऐसे व्यक्ति को बचाने जा रहे हैं जो हमारी एक महिला सेनानी के ऊपर इस तरह का गंदा वक्तव्य करे, उसको बचाना चाह रहे हैं और उसके लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए इतनी रिपोर्टें मंगाई जा रही है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब मुंबई में 26/11 हुआ था तब विलासराव देशमुख जी पर एक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? उनको राजीनामा देना पड़ा था या नहीं देना पड़ा था? आर पाटिल को क्यों राजीनामा देना पड़ा था? इसीलिए ना, क्योंकि आर पाटिल ने यह कह दिया था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि विलासराव जी के साथ में उनका वो फिल्मी पुत्र चला गया था। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। भारतीय जनता पार्टी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिकता जो है वो खत्म हो चुकी है। आप लोग इतने सत्ता के नशे में चूर हैं कि आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं और फिर कहते हैं कि हम सेनानियों का सम्मान करते हैं। ये सम्मान है? आपने ये जहर जो है, ये जातिवाद का जहर, ये जो अफीम चटाई है ना जातिवाद की, ये इतने नीचे तक चटा दी है कि लोगों के खून के अंदर वो नहीं, आप जातिवाद गलत कह गए सापरा जी। से जुड़े हुए सापरा जी जातिवाद गलत कह गए, सांप्रदायिकता कहना चाह रहे होंगे आप जातिवाद गलत कह गए सापरा जी। हाँ ठीक है, सांप्रदायिकता जो है ना, सांप्रदायिकता इन्होंने कूट कूट कर भर दी है, उसकी अफीम चटा रखी है अपने सारे लोगों को। वही बात तो बाहर आई जो सापरा जी, वही जुबान पर आई। सापरा जी, मुझे पता है आप मुंबई में रहते हैं, आप महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव हैं। आपने देखिए 2008 में वो विलासराव देशमुख जी को याद कर लिया, पाटिल जी को याद कर लिया। 2008 से जरा आगे आ जाइए, 2025 में आ जाइए। अजय राय जी वो जो खिलौना दिखा रहे थे फाइटर जेट का, उस पर नहीं बोलेंगे आप? आपके 7-8 बयान आपके नेताओं के बड़े बड़े जो वायरल हैं उन पर नहीं बोलेंगे आप? क्योंकि सापरा जी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं, उस समय आपने खुद कहा कि जब जब ऐसे बयान आए आलोचना हुई और आलोचना के बाद में उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। उसमें क्या है? जिस तरह से ये कह रहे कार्रवाई होगी, हम कहते कार्रवाई होगी। तो सवाल ये है कि हम तो ये बता रहे हैं कि विलासराव देशमुख पर तो कार्रवाई हुई, आर पाटिल पर कार्रवाई हुई, शिवराज पाटिल पर कार्रवाई हुई, तो इनकी नैतिकता कहां है? नैतिकता मर गई ना, बात तो यही है ना। और फिर उसका अभी राजनीतिकरण करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का ये जो यात्राएं निकल रही हैं, हम यही कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम सेना के साथ है, सेना के शौर्य के साथ है, हम उसकी तारीफ करते हैं। हम सरकार के साथ खड़े रहे, जब पूरा देश आपके साथ में खड़ा था तब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया। और सीज फायर करते समय आपने क्या किसी को बताया? क्या किसी को कुछ पूछा? पहला आप कहते हैं कि 35 मिनट पहले डीजीएमओ को फोन आया, लेकिन पब्लिक डोमेन के अंदर तो ट्रंप का सबसे पहले मैसेज आया ना कि मैंने अमेरिकी पापा ने वॉर को रुकवा दिया। यही गया ना पब्लिक के अंदर मैसेज। तो इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि भाई अमेरिका पापा को अथॉरिटी किसने दी? किन कंडीशंस पर अमेरिका के पापा ने वॉर रुकवाई है? अगर वो पापा खुलेआम कह रहा है कि मैंने ट्रेड की धमकी दी है, व्यापार की धमकी देकर के इस वॉर को रुकाया है, तो क्यों नहीं जयशंकर उस पर बोलते हैं कि हमको ट्रेड की धमकी नहीं दी है? तो फिर क्या बातें हैं? सापरा जी एक सेकंड, सापरा जी मैं खुद चाहता था कि आप डोनाल्ड ट्रंप पे आ जाएं, आप आ गए, बहुत अच्छा किया आप। इतने दिनों से हम भी रोज मानिक जी डेली डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछ रहे हैं डेली, ये ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अपनी पॉलिसी बताइए, कैसे हुआ, क्या बदला। अब तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आज एस जयशंकर ने भी कह दिया कोई मध्यस्थता नहीं होगी, कोई पॉलिसी हमारी बदली नहीं है, वही पॉलिसी है। अब तो आपको सरकार पर ज्यादा यकीन करना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप पर करेंगे अभी भी? नहीं, हम डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं करेंगे। सरकार ने यह कहा कि ये बायलैटरल टॉक्स ही रहेंगी, ये हम मानते हैं।
लेकिन सरकार ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने व्यापार की धमकी दी है, मैंने ट्रेड का इनको बताया है, तब जाकर के ये सीज फायर हुआ है, उसके ऊपर तो जयशंकर ने कुछ नहीं कहा। उसके ऊपर सरकार क्यों चुप है? नहीं, चुप नहीं है, चुप नहीं है। नहीं, सापरा जी, नहीं, देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट। नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में साफ साफ कहा था, जो बातचीत यूएस से हुई उसमें ट्रेड का कहीं जिक्र नहीं आया। नहीं, तो ट्रंप खुलेआम कह रहा, तो आप कह दीजिए ट्रंप झूठा है ट्रंप, कह दीजिए ना, क्यों नहीं कहते हैं? फिर सीधे सीधे दो टूक बात क्यों नहीं करते हैं? घुमा घुमा के जलेबियां क्यों तल रहे हैं, रहता क्यों फैला रहे हैं? बात तो यही है ना, आप कहीं ना कहीं देश को रहता फैलाकर जलेबियां तलकर कंफ्यूज रखना चाहते हो, और साथ साथ में इसका राजनीतिकरण ऑपरेशन। ओके, गुरु प्रकाश, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। आसिम बकार, उसके बाद आ रहा हूं, उसके बाद स्टूडियो होने देंगे। गुरु प्रकाश बोलिए। मानक जी, नहीं मानक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं सापरा जी से इस प्रकार के भाषा की अपेक्षा नहीं रखता हूं। सापरा जी एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों से, और मैं यहां स्ट्रांग ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहता हूं मानक जी आपके शो पे, क्योंकि आपका शो पूरा देश देखता है। ये किस प्रकार की भाषा है? अमेरिका पापा, अमेरिका पापा। मानक जी, मैं आपको इतिहास से 10 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। 1962 में नेहरू जी ने चिट्ठी लिखा था जॉन एफ कैनेडी को, ये कहते हुए कि आप हस्तक्षेप करिए। देखिए, जहां पे भारत की सुरक्षा और सम्मान की बात होती है, संप्रभुता की बात होती है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। और आप मेरी बात मत सुनिए, आप बीजेपी की बात मत सुनिए, आप कम से कम शरद पवार जी की बात सुनिए। शरद पवार जी ने मानक जी पब्लिक डोमेन में कहा है कि जो हमारे डिटेल्स है सीज फायर के, उसको नहीं रखा जा सकता है, उचित समय पर रखा जा सकता है। शरद पवार की बात नहीं माननी है। आपके मंत्री, आपके इतने बड़े बुद्धिजीवी, पूर्व में विदेश राज्य मंत्री रहे शशि थरूर कह रहे हैं कि भाई भारत का जवाब बिल्कुल दो टूक था। मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था सर, मैं आपके बीच में नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शशि थरूर कह रहे हैं, शशि थरूर जो विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया है, कि भारत का अटैक बिल्कुल प्रिसाइज था, टारगेटेड था, नॉन एस्केलेटरी था, भारत ने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया है। शरद पवार कह रहे हैं, आपका कांग्रेस का पूरा जो महकमा है मानक जी, ये बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, उसके बाद आगे जाना, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह के चला जा रहा है। देखिए, कोई कुछ भी बोल रहा है, टर्की पे शांत हो जाते हैं। क्यों टर्की पे शांत हो जाते हैं? क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण करना है आपको। सुनिए, अभी सुनिए, भारत के अटैक पर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। जिन बुद्धिजीवियों का आपने नाम लिया है, उनके ऊपर हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। हम तो भाई अपने सवाल तो पूछेंगे ना कि ये पहलगाम का अटैक हुआ ही क्यों वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वो जवाबदारी किसकी है? या फिर ये जो ऑपरेशन सिंदूर को आप आज राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं या निजीकरण करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपको। और फिर आपको याद दिलाना चाहूं कि 1962 में भी तो बुलाया गया था ना। ठीक है, ओके, आसिम बकार, तो आसिम बकार, क्यों डरते हैं आप?